राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। आज चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली क्लास। इससे पहले तक हमने दो दो के कॉम्बिनेशन आर सी, आर एल और एल सी का कॉम्बिनेशन सीख लिया। आज जो हमारी क्लास है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, जिसका नाम ही है एल सी आर सर्किट। इसी सर्किट के बारे में पढ़ना है कि एलसीआर सर्किट क्या होता है, कितना फेज डिफरेंस, क्या इंपीडेंस आएगा, क्या पीक करंट आएगी, सब पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बस पीछे वाले सर्किट आपको आनी चाहिए कि प्योर इंडक्टिव में क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव और प्योर रेजिस्टिव, तब पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आएगा। हर एक चीज आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीआर सर्किट। तो देखिए, टॉपिक का नाम ही एलसीआर है, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें एल भी हो, सी भी हो और सर्किट में आर भी हो। नाम होगा उस सर्किट का एल सी आर। इसे जोड़ दिया एक वोल्टेज सोर्स से, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट जा रही है आई, यही करंट यहां से पास करेगी। ए लगा है इंडक्टर, एल कैपेसिटर सी और रजिस्टर आर। अब एक चीज बताइए, जो करंट यहां से आई पास कर रही है, अब करंट अगर इंडक्टर से पास करेगी तो कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। मान लिया इंडक्टर में कितना है, VL। और ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो वोल्टेज का ड्रॉप है इसे मान लिया VC। और ये जो रजिस्टर है इसमें वोल्टेज का ड्रॉप कितना है, VL। तो हमारे पास तीन पार्ट थे, L, C और R। तीनों में ड्रॉप हमने नोट कर लिए, VL, VC और VR। तो सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज को नोट करिए, क्या क्या दिख रहा है। तो हमें दिख रहा है कि हमने कंसीडर किया ए सर्किट विच कंटेन L इंडक्टर, कैपेसिटर एंड R which is connected to an AC source V equal V naught sin omega t. The voltage drop across inductor is VL, across capacitor is VC and across R is VR। तो तीनों से वोल्टेज ड्रॉप हमने नोट कर लिए। अब यहां से बताइए, सेम करंट तीनों से पास कर रही है, तो जो VL होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, I इंटू एक्सएल। जो VC है I इंटू एक्ससी और जो VR है I इंटू आर। अब इसके बारे में पहले बता चुके हैं कि इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रजिस्टर में रेजिस्टेंस ही आता है। अब हमें निकालना क्या क्या है, वी हैव टू फाइंड इम्पीडेंस, कॉमा, पहला काम तो इम्पीडेंस निकालना, फेज डिफरेंस एंड पीक करंट। और पीक करंट तो फिर आरएमएस करंट भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। पहला क्या काम क्या है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाना बिल्कुल आसान होता है। फेजर डायग्राम के लिए हमें क्या करना है, पहले हमने एक डायग्राम में एक्स एक्सिस को बनाया। अब तीन एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट के बारे में हमें पता है कि अगर रजिस्टर है तो करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होंगे। तो अगर इस तरफ का वोल्टेज VR है तो करंट भी इधर फ्लो करेगी। अब एक करंट तीनों के लिए सेम है। तो बात करें जब इंडक्टर की, तो इंडक्टर में
वोल्टेज 90 डिग्री आगे हो, तो करंट इधर है तो वोल्टेज बन जाएगा ऊपर VL। फिर देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे होती है तो वोल्टेज बन जाएगा 90 डिग्री पीछे VC। अब हमारे पास तीन वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फेजर डायग्राम में VR, VL और VC सबको मानना पड़ता है वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमारे पास तीन क्वांटिटीज है, VR, VL एंड VC आर टेकन एज वेक्टर। अब तीनों वेक्टर जैसे हैं तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो पहले VL और VC को देखिए, ये दोनों 180 डिग्री पर है, और जब दो वेक्टर 180 डिग्री पर हो तो उसका जो रिजल्टेंट है हमेशा ज्यादा में से कम को माइनस करना होगा। तो मान लिया लेट VL इज ग्रेटर देन VC। अब अगर VL VC से ज्यादा है तो जो इन दोनों का नेट आएगा उसकी वैल्यू आएगी VL माइनस VC, क्योंकि 180 डिग्री पर दोनों को माइनस करना है, और जब दोनों को माइनस करेंगे तो ज्यादा में से कम को माइनस, तो ऊपर वाला जो वोल्टेज बना ये आ जाएगा VL माइनस VC। अब नीचे वाले को हमने हटा दिया। अब देखिए सर्किट में दो वोल्टेज, एक VR एक VL। अब इन दोनों का जो नेट है इनके बीच में से पास करेगा, तो हमें निकालना है V नेट। क्या आएगा? एक है VR, दूसरा है VL माइनस VC का होल स्क्वायर। V नेट, VR की वैल्यू कितनी? I इंटू R, VL का IXL, VC IXC। V नेट यहां से देखिए I स्क्वायर R स्क्वायर, यहां से I को बाहर ले लें, I स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब फिर I स्क्वायर, यहां पर भी I स्क्वायर। अब I स्क्वायर क्या करेंगे? पूरे में से बाहर ले लें, तो V नेट आएगा I रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब जो I यहां पर है डिवाइड में लेकर आए, रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। V नेट बाई I को लिखते हैं Z, रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये जो Z आया इसी Z को बोलेंगे इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। तो पहली चीज, अगर सर्किट LCR है तो इसका इम्पीडेंस कितना आएगा? ये होगा Z इक्वल रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, जहां पर XL का मतलब आपको पता है ओमेगा L और XC का मतलब 1 बाई ओमेगा C। XL का नाम क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, C कैपेसिटेंस और L सेल्फ इंडक्टेंस। समझ में आ गया? अब जैसे निकाला हमने Z, तो Z के बाद में हमें निकालना है कि ये जो नेट वोल्टेज है एक्स एक्सिस या VR से कितने फेज के डिफरेंस पे है। तो मान लिया कितना है? 5। अब इस 5 को हमें निकालना है, तो पहले जल्दी से इसे कंप्लीट करिए फिर निकालते हैं। कंप्लीट कर लिया, तो चलिए अब आते हैं इसके फेज डिफरेंस पे। अब निकालते हैं इसका फेज डिफरेंस। अब जब बात करेंगे फेज डिफरेंस तो हमें एंगल निकालना है tan phi। देखिए इस डायग्राम में tan phi होगा, अगर यहां से 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है सामने वाला VL माइनस VC, और बेस कितना है VR, तो VL माइनस VC बाई VR। अब VL की वैल्यू अभी पीछे पड़ा IXL, VC IXL और VR I इंटू R। अब ऊपर से I कॉमन हो जाएगा, तो देखिए बचा XL माइनस XC, फिर I से I कट जाएगा, XL माइनस XC बाई R। ये आ गया फेज का डिफरेंस। अब यहां से फाई लिखें तो tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R।
ये आ जाएगा फेज का डिफरेंस। तो समझ में आया कि जो फेज का डिफरेंस होगा, याद रखनी है tan phi इक्वल टू XL माइनस XC बाई आर, और इम्पीडेंस रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। अब अगर ये दोनों क्वांटिटी पता है तो फिर हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले करंट आपसे पूछा जाए आई नॉट, तो वी नॉट बाई जेड, जेड यहां पर पता है। पूछे आई आर एम एस, तो वी आर एम एस बाई जेड। अब इन सभी के क्वेश्चन भी करने हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा। सब टॉपिक क्लियर है, आई आर एम एस वी आर एम एस बाई जेड। अब सर्किट के बारे में कोई भी चीज आपसे पूछी जाए, आप बता सकते हैं। अगर एल की वैल्यू ज्यादा है तो दिख रहा है वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है, क्या फेज डिफरेंस है फाई, ये भी क्लियर है। क्यों, कैसे आ रहा है, एक्सएल ओमेगा एल एक्ससी, सब पीछे पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। एक पॉइंट इसमें और सीखना होता है रेजोनेंस के बारे में, तो पहले से कंप्लीट करिए, फिर आते हैं रेजोनेंस। जो इसी बार बोर्ड का पेपर हुआ था 2024 का, उसमें भी क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या होता है और एलसीआर सर्किट में किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखिए, समझते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अब सबसे पहले रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तब उसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मतलब होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिकम सेम टू द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और सोर्स फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी और सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए, तब आएगा रेजोनेंस। यहां पे रेजोनेंस का मतलब है, जेड हमने सीखा था रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। अब देखिए, रेजोनेंस तब होगा जब सर्किट में एक्सएल और एक्ससी दोनों की वैल्यू सेम आ जाए। अब जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, तो क्या बताएंगे, व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, एक्ससी 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एल सी, ओमेगा कितना आएगा 1 बाई रूट एल सी। इसी ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ओमेगा इक्वल 1 बाई रूट एल सी। अब अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है तो इसकी वैल्यू 2 पाई एफ 1 बाई रूट एल सी, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 बाई 2 पाई 1 बाई एल सी। दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कितनी आती है 1 बाई 2 पाई रूट 1 बाई एल सी। समझ में आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल 1 बाई रूट एल सी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1 बाई 2 पाई रूट 1 बाई एल सी। दोनों टर्म्स आ गए समझ में। अब अगर रेजोनेंस हो रहा है तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, चलिए इसमें देखते हैं। तो रेजोनेंस की कंडीशन में एट रेजोनेंस जेड, जेड होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। लेकिन जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाए, ए वाला पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी आर, और यही जेड की मिनिमम वैल्यू। तो जब आपसे पूछा जाए रेजोनेंस में इंपेडेंस कितना आएगा, तो इंपेडेंस मिनिमम होगा आर के बराबर। अब अगर जेड मिनिमम है तो जो करंट आएगी इसकी वैल्यू मैक्सिमम, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई जेड मिनिमम। तो आई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी मैक्सिमम। तो रेजोनेंस पे क्या और समझ में आया कि रेजोनेंस में जेड मिनिमम होगा और करंट की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। रेजोनेंस में जेड मिनिमम करंट मैक्सिमम।
अब इसका ग्राफ भी बनाते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। जल्दी जल्दी सभी एक पॉइंट क्लियर करिए, फिर आगे हम क्वेश्चन भी इसके करेंगे। नोट डाउन करिए जल्दी पहले। अब आते हैं सभी इसके ग्राफ पर। ग्राफ बिटवीन z एंड ओमेगा और f। z का मतलब इंपीडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो देखिए इधर हमारा z है, इधर फ्रीक्वेंसी। अब पता है कि जब रेजोनेंस होगा तो z की वैल्यू मिनिमम। तो हमने मान लिया इधर कोई कंडीशन है जहां पे फ्रीक्वेंसी है f नॉट, ए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो करंट तो शुरू में ज्यादा, z तो ज्यादा होगा, बट जैसे हम z पर आएंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यहां पर z की वैल्यू क्या, मिनिमम। तो z मिनिमम कहां पर है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। देख रहे हैं ग्राफ में, शुरू में ज्यादा वैल्यू, फिर जैसे यहां पर आए वैल्यू कम हो गई, मिनिमम। इससे कम वैल्यू z की नहीं हो सकती। अब इसका ग्राफ बनाए फिर करंट के लिए फ्रीक्वेंसी के साथ में। अब इंपीडेंस का उल्टा बनता है करंट, तो करंट का ग्राफ जस्ट इसका उल्टा। अब यहां पे अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो करंट की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, तो करंट मैक्सिमम तो z मिनिमम। समझ में आ गया। इतनी चीजें आपको LCR सर्किट में पूरी प्रिपेयर करनी है। इतना प्रिपेयर कर लिया तो हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपका अगला काम ही है क्वेश्चन को करना। तो जल्दी जल्दी सभी से नोट करिए, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए नोट कर लिए, अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं सेट से। अभी तक आपने सभी पीछे के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं 20 से, जहां से LCR सर्किट स्टार्ट है। तो दिया है ए 50 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, a 30 ohm resistor and a 0.7 Henry inductor are connected in series to an AC supply which generate EMF equal 300 sin 200t. Calculate peak value of current. तो क्वेश्चन में पूछा है पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब सबसे पहला काम है जो जो दिया है क्वेश्चन में पहले नोट करिए। पीक वैल्यू ऑफ करंट आपसे पूछा है, मतलब आई नॉट की वैल्यू निकालनी। इक्वेशन दिया है इक्वल टू 300 साइन 200t। तो इक्वेशन हमने पढ़ा है इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी, बिल्कुल वही v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वैसे ई नॉट का मतलब वी नॉट 300 वोल्ट, ओमेगा 200 हर्ट्ज। अब कैपेसिटर की वैल्यू दी है 50 माइक्रोफैरड, तो 50 10⁻⁻6 फैरड। रजिस्टर की वैल्यू है 30 ओम, इंडक्टर की वैल्यू है 0.7 हेनरी। अब आपसे पूछा है आई नॉट, तो देखिए आई नॉट का तरीका क्या होगा, वी नॉट बाई जेड। वी नॉट तो पता है बट जेड नहीं पता, तो मेन काम है इस सर्किट में जेड को निकालना। तो देखिए जेड कैसे निकालेंगे, √r² प्लस XL माइनस XT। पूछेगा आपसे सिर्फ एक चीज, लेकिन निकालना सब पड़ेगा। देख रहे हैं आर बट एक्सेल नहीं पता,
तो सबसे पहला काम तो है एक्सएल निकालना। एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा है 200 और एल की वैल्यू है 0.7। तो 200 में जब 0.7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 140 ओम। दूसरा फिर एक्स सी 1/ओमेगा सी, ओमेगा है 200, सी की वैल्यू 50, 10⁻⁻6। अब ऊपर जाएगा तो 10⁻6, नीचे 2 में 5 का मल्टीप्लाई 10 और 2 एक 3 0, 10⁻3। देखिए 10 10⁻6 और 10⁻4 काटने पर 10⁻2 या 100 ओम। ए एक्सी की वैल्यू आ गई, रखिए यहां पे। आर की वैल्यू कितनी है 30, एक्सएल 140, एक्सी 100, 30 का स्क्वायर 140 माइनस 100, 40 का स्क्वायर, 30 और 40 का एलसीएम आएगा 50 और जेड की वैल्यू ओम। तो सर्किट में जेड की वैल्यू आ गई 50 ओम। अब जैसे जेड निकाल लिया तो फिर आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई जेड, वी नॉट है 300, जेड है 50, काटने पर कितनी बार 6। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी आ गई 6 एम्पीयर। तो तरीका समझ में आया कितनी आसानी से हमने निकाल ली पीक वैल्यू ऑफ करंट। जल्दी नो करिए, फिर ऐसा एक क्वेश्चन और देते हैं। कर लिए कंप्लीट। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है। ए 100 वोल्ट एसी सोर्स of frequency 500 hertz is connected to an LCR circuit L equal to 8.1 millihenry, C 12.5 microfarad, R की वैल्यू 10 ओम। पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across the resistance। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आए। अब सबसे पहला काम होता है सर्किट में क्या पूछा है और क्या निकालना है। 100 वोल्ट दिया है तो ऑब्वियस सी बात है वीआरएमएस होगा, बताया था ना। सर्किट में कुछ नहीं दिया, 100 वोल्ट है मतलब वीआरएमएस। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है ये भी क्लियर है, 500 हर्ट्ज। कनेक्टेड टू एलसीआर, एल की वैल्यू 8.1 मिली का मतलब 10⁻³ हेनरी। कैपेसिटेंस है 12.5 माइक्रो, 10⁻⁻6 फैराड। आर की वैल्यू है 10 ओम। अब आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो वी आर निकालना है। अब पता है वी आर का तरीका क्या आएगा। वी आर के लिए हमें जरूरत पड़ेगी आई आर एम एस इंटू आर, मतलब घुमा फिरा के हमें निकालना क्या है सिर्फ आई आर एम एस। लेकिन आई आर एम एस का तरीका क्या होगा, वी आर एम एस बाई जेड, और जेड की वैल्यू आएगी √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो पूछा तो बस इतना है, लेकिन वी आर एम एस तो निकालना ही पड़ेगा। ट्राई करिए सभी, पहले एक्सएल निकालिए फिर एक्सी, जल्दी ट्राई करिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। कर लिया, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले निकालेंगे एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू आती है 2πf इंटू एल, पाई 3.14, फ्रीक्वेंसी 500, एल की वैल्यू है 8.1, 10⁻⁻3। अब देखिए 500 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1000, 10⁻⁻3 से काट दिया, बचा कितना 3.14 मल्टीप्लाई कितने का 8.1,
तो 314, 8 चौक 32, 8 3 11, 24 1 25, 3 पे DC, तो वैल्यू आई 25.43 ओम। चलिए एक्सेल आ गया। फिर अगला काम है एक्ससी का, और एक्ससी होता है 1 बाई ओमेगा से, ओमेगा वही 2 पाई एफ, और सी की वैल्यू है 12.5 माइक्रो 10 की पावर -6। तो देखिए 500 में जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1000, 1000 से जब 10 की पावर -6 है तो 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा 10 की पावर 3, नीचे बचा पाई, इधर 12.5। देखिए 500 में 2 का 1000, -3 बचा, ऊपर 10 की पावर 3, 12.5। अब 10 की पावर 3 का मतलब 1000, डेसिमल से एक जीरो बढ़ाया, पाई 125, 125 से अगर हम काट दें इसे कितनी बार जाएगा, तो 80, 80 बाई पाई 3.14, और डिवाइड करें तो वैल्यू ये भी 25.43 होगी। एक काम और आ गया, एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर आ गए, मतलब सर्किट में रेजोनेंस हो रहा होगा। अब रेजोनेंस हो रहा है तो वी आर एम एस बाई आर स्क्वायर, एक्सएल आर की वैल्यू भी रख लेते हैं, आर दिया है 10 ओम, 10 एक्सएल 25.43, एक्ससी 25.43 का स्क्वायर। अब सेम में से सेम को माइनस करेंगे 0, तो वी आर एम एस है 100, और नीचे आ गया 10, क्योंकि ये तो 0 आ गया पूरा, 10 का स्क्वायर 100 भाग 10, तो काटने पर आ गया 10 एम्पियर। बट आपसे पूछा था वी आर, तो आई आर एम एस इंटू आर, आई आर एम एस 10 और आर की वैल्यू है 10, 10 में 10 का मल्टीप्लाई 100 वोल्ट। इसका मतलब जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा 100 का 100 वोल्टेज पूरा कहां पर होगा, रजिस्टर में, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई करंट दोनों रेजोनेंस में आ चुके हैं, तो रेजोनेंस में वहां से कोई मतलब ही नहीं है, तो वी आर की वैल्यू 100 वोल्ट। तो समझ में आ गया। अब ऐसा ही ये क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करिएगा और सॉल्व करके बताइएगा। फिर अगली वाली क्लास में इससे आगे वाले क्वेश्चन सभी करेंगे। क्वेश्चन है अगला आपका, ये होमवर्क में है 21, ए रजिस्टर ऑफ 50 ohm inductor of 20 by pi Henry and a capacitor of 5 by pi microfarad are connected in series to a voltage supply at 230 volt 50 hertz. Find impedance of circuit, तो निकालना है सर्किट का इंपीडेंस, कर लेंगे। Z निकालना इंपीडेंस, कैसे करेंगे, Z की वैल्यू क्या तरीका, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, आर की वैल्यू है 50, एक्सएल निकाल लेंगे ओमेगा एल, और एक्ससी 1 बाई ओमेगा सी, रख के सॉल्व करिएगा और बताइएगा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ट्राई करने पर जो इसकी वैल्यू आएगी ये आपकी आनी चाहिए Z की 50 ओम। ईमानदारी से सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या वैल्यू आपकी आ रही है नहीं, अगर आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो दोबारा करिए, आना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में सब इतना प्रिपेयर करके आइएगा। अगली क्लास में फिर हम स्टार्ट करेंगे पावर वाला टॉपिक, कि पावर क्या होती है, पावर फैक्टर, फिर ट्रांसफार्मर। तो अगली 3 क्लासेस में चैप्टर हो जाएगा खत्म। तब तक मजे से पढ़ते रहिए, मिलेंगे ऐसे शानदार वीडियो के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।